इसमें संजीव जी आप सुन रहे होंगे कि पीछे से लोग ये कह रहे हैं ए बांग्लादेशी, ए बांग्लादेशी। ये ए बांग्लादेशी जो है, क्या ये अभिषेक बनर्जी के लिए कहा जा रहा है कि बांग्लादेशी बांग्लादेशी, यानी उनको क्या वहां की जनता जो है क्या बांग्लादेशी के रूप में जान रही है क्या? हाँ बिल्कुल, उस गांव के लोगों ने ममता बनर्जी को भी बांग्लादेशी ही कहा। और ये परसेप्शन और इमेज की बात है, क्योंकि घुसपैठ जिस तरह से अभी देखिए भाग रहा है आंखों के सामने, घुसपैठिए बाहर भाग रहे हैं, हाकिमपुर बॉर्डर से बांग्लादेश जा रहे हैं, या एसआईआर के वजह से वो भाग रहे थे, उनका नाम कट रहा था वोटर लिस्ट से, और वो सारी सुविधाओं का लाभ ले रहे थे सरकारी योजना का। तो बंगाल की जो अधिकतर जनता वो मानती है कि ये बिना ऊपर से संरक्षण दिए बांग्लादेशी घुसपैठियों को कैसे 8-10 हजार करोड़ रुपए हर साल मिल रहा था, 30 लाख फर्जी नाम कैसे ऐड हुए थे। और चूंकि एसआईआर का विरोध करते हैं, एनआरसी का विरोध करते हैं, सीए का विरोध करते हैं, तो लोग इनको बांग्लादेशी का दर्जा दे दिया। वो एक दर्जा है बांग्लादेशी, जैसे हम किसी को बोल देते हैं कि एंटी नेशनल है, किसी को बोलते हैं नेशनलिस्ट है, तो उसको बांग्लादेशी एक दर्जा। तो ये स्थिति है टीएमसी की आम जनता के नजर में। बाकी कल्याण बनर्जी के साथ जो हुआ वो चूकित वो कर ही रहे थे, चूकित हुआ है, उसमें क्या है। और मान लीजिए कि मेरा ये मानना है कि 321 बीजेपी वर्करों की जान गई है। एक बार इन्होंने कोई विपक्ष के नेता ने आलोचना की, जेपी नड्डा पे हमला हुआ, एक ट्राइबल सांसद को बुरी तरह से मारा, 2 महीने तक वो हॉस्पिटलाइज रहे मुर्मू साहब, जो मैं बार बार बोलता हूं, तब किसी की आत्मा नहीं जगी, कोई संविधान नहीं जगा। आज सब विपक्षी दल एकजुट होकर बोलने के बहुत बड़ा कांड हो गया। भाई जो तुम बोओगे वही काटोगे। अब थोड़ा सा संजय जी आपको और रोकेंगे, क्योंकि एक दिलीप घोष के हमारे पास एक छोटी सी बाइट है, वो बाइट हम आपको पहले सुनाते हैं। अगर मारता तो ना 15 दिन समय नहीं लगता, टीएमसी का नमो निशान, एक झंडा नहीं मिलता, 5-5 तल्ला बिल्डिंग में बैठे हुए ना तोड़ के ईंटा निकाल देता सब। ये दिलीप घोष ये कह रहे हैं कि अगर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस प्रकार से करते तो 15 दिन में बीजेपी टीएमसी के कोई नेता या कार्यकर्ता आपको देखने को नहीं मिलता। तो ये तो पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी के साथ जो भी हुआ है उसमें भारतीय जनता पार्टी के किसी कार्यकर्ता का, किसी नेता का कोई योगदान नहीं है। क्या आपको लगता है कि यह आपने जिस प्रकार से कहा कि यह स्वतः स्फूर्त था और वहां पर अचानक से ये जब पहुंचे और लोगों को ये लगा कि ये ऐसे लोगों के यहाँ पहुंच रहे हैं जो वहां के लोगों को परेशान करते थे, तो इसलिए वो वहां की जनता जो है उनके खिलाफ हो गई और उनके खिलाफ नारेबाजी करने लगी और उनको कुछ उनके ऊपर चाहे वो पत्थर हो या फिर अंडे हो या जो भी है वो बरसाने लगी। इसके बाद क्या ये माना जाए कि अब जो है वो टीएमसी की राह जो है, जिस प्रकार से ममता बनर्जी अब 2 जून से एक और आंदोलन करने के बारे में सोच रही है, क्या उस आंदोलन में अब इसी प्रकार से लोग खास करके टीएमसी के नेता और कार्यकर्ता शामिल होंगे या उससे पहले ये भयभीत हो जाएंगे? नहीं ठीक है, वो जो होंगे वो तो 2 तारीख को पता चलेगा, क्योंकि टीएमसी लगता है हवाई पार्टी थी और वो हवा में है। अब सवाल ये है देखिए कि आखिर ऐसा क्या, अगर अभिषेक बनर्जी से लोगों का ये आक्रोश है तो सामान्य विधायकों की हिम्मत होगी कि इस तरह से निकले। और अभिषेक बनर्जी चुनाव नतीजों के बाद पहली बार आम लोगों के बीच पहुंचे और पहली बार वो एक सामान्य सांसद बन के पहुंचे। इससे पहले तो वो 30-32 गाड़ियों काफिले चलते थे, 100 पुलिसकर्मी होते थे उनके पास, प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड होते थे। और आप सोचिए बीजेपी के कितने बड़े बड़े नेता और केंद्रीय मंत्री पे बंगाल में हमला हुआ, हम 21 से देख रहे हैं। सामान्य व्यक्ति की तो बात ही छोड़िए। तो कर्म रिटर्न्स, कर्म लौट के आता है। और मैं बस एक चीज कहना चाहता हूं, आज तक अखिलेश जी पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज तक तेजस्वी जी पर ऐसा क्यों नहीं हुआ, आज तक हेमंत सोरेन पे ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्योंकि कैसा भी हो, इस तरह से हिंसा की राजनीति जो टीएमसी ने की, और याद रखिए आज कांग्रेस के लोग भी खुश होंगे, कितने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को आसनसोल में उसने मार दिया था बेचारे एक कांग्रेस कार्यकर्ता को। आज राहुल गांधी ने फोन किया उस कांग्रेस कार्यकर्ता को जिसका परिवार आज भी दुख में है टीएमसी के प्रहार की वजह से, लेकिन उनको ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी से दोस्ती निभानी है, ठीक है निभाए। अपने वर्कर को नहीं देखेंगे, खाली बब्बर शेर कहने से काम नहीं चलेगा। बब्बर शेर को
दूध रोटी और चारा भी देना पड़ता है, सम्मान भी देना पड़ता है।